नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आप मेरे चैनल पर हैं, मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दूसरा, इस वीडियो को उन मित्रों के साथ भी शेयर कर दें जो केमिकल फर्टिलाइजर से, जो विषाक्त खेती-बाड़ी से, विषाक्त भोजन से परेशान हो गए हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं। तो ऐसे मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें। अब सब रही बात आज की कि खारे पानी की समस्या। बहुत सारे हमारे किसान मित्र अपने फसलों में, अपने खेतों में खारे पानी से खेती करते हैं और खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पहला तो यही है कि खारे पानी को पी नहीं पाते, पीने में ये बेस्वादी हो जाता है। दूसरा, खारे पानी के माध्यम से हम नहा नहीं सकते। खारे पानी में हम कपड़े नहीं धो सकते कि जैसे ही हम खारे पानी में अपने बालों में साबुन लगाते हैं तो बाल हमारे गुच्छे जैसे बन जाते हैं। इस समस्या का तो सामना हमें करना ही पड़ता है। लेकिन ये खारा पानी हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए भी कोई ज़्यादा अनुकूल नहीं आता। देखने में आया है कि खारे पानी से हम कई तरह की सामान्य फसलें भी नहीं ले पाते। कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें 10-20% का, 30% का ही नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि खारे पानी से आप जौ की फसल सहजता से ले सकते हैं। कुछ हद तक राई की फसल ले सकते हैं, सरसों की फसल भी आपको मिल जाती है। लेकिन आप खारे पानी के माध्यम से आलू की फसल लेना चाहें, टमाटर की लेना चाहें, साग सब्जियों का आनंद लेना चाहें या फिर आप मिर्च लगाना चाहें, तो ऐसी फसलों में खारे पानी से आपको केवल नुकसान होगा, क्योंकि 80 से 90% इसमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। खारा पानी यहाँ आपको इन फसलों से में हानि उठाने के लिए बाध्य कर देगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि यदि आपके पास जमीन है, आप किसान हैं, तो इससे बाहर नहीं जा सकते, तो इसका हमारे पास हल है। खारे पानी की समस्या इस कारण से होती है कि ऐसे पानी में सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीट, क्लोराइड ऐसे तत्व रहते हैं और ये हमारी जो मिट्टी है उसमें खारापन पैदा कर देते हैं, नमकीनता ला देते हैं। नमकीनता हमारी जो मिट्टी है उसपे एक प्रतिकूल असर डालता है। ऐसी मिट्टी या तो रेतीली हो जाती है या खुश्क हो जाती है। रेतीली है तो पानी ठहरता नहीं और पानी ठहरेगा नहीं, उष्ण बनी रहेगी, उसमें गर्माहट रहेगी, उसके जो कण हैं उनमें दूरी बनी रहेगी, तो ऐसे नमी नहीं रहेगी तो उसमें जीवाणु विकसित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी मिट्टी रेतीली आकार ग्रहण कर लेती है और रेतीली मिट्टी में किसी तरह के जीवाणु कल्चर के विकसित होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है और इससे हम यदि किसी तरह की फसल इसमें लगाते हैं तो उनकी जड़ों का पूरी तरह से विकास नहीं होता। वो जड़ें विकसित नहीं होती तो उनको पोषक तत्व नहीं पहचानते, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। और दूसरा, ऐसी मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्वों की विशेष रूप से कमी रहती है जिससे यदि आप ऐसी मिट्टी में सरसों लेना चाहेंगे, राई लेना चाहेंगे, तिल लेना चाहेंगे, यानी तिलहन की फसल करेंगे, तो उस उनकी जो दाने छोटे रह जाएंगे, उनमें तेल की जो बनने की संभावनाएं घट जाएगी। ऐसे में आप फसल तो ले लेंगे, फसल हरियाली भी हो जाएगी, लेकिन जब दाने बनने की बारी आएगी तो दानों में तेल पैदा करने वाली जो पदार्थ हैं, जो कण हैं, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। पर इस समस्या का भी हमारे पास समाधान है। समस्या हमने प्रयोग किए हैं कि जो हमारा गोबर घनशत्रुल कल्चर है, जो गोरस कल्चर है, वो आपकी मदद कर सकता है। यद्यपि इसमें आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिप्सम के माध्यम से मिट्टी को सुधार सकते हैं, इसको मिट्टी सुधारक ही कहा गया है। लेकिन यदि इसके साथ में आप गोबर घनशत्रुल का भी प्रयोग करेंगे तो बहुत चमत्कारी परिणाम आपको मिलते हैं। गोबर घनशक्ति के जो 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 बैक्टीरिया से हैं, जो जीवाणु हैं, जब तेजी से विकसित होकर आप उनको प्रयोग करते हैं तो मिट्टी के इन जटिल कणों को तोड़ देते हैं। जैसे आप इस इस मदर कल्चर का प्रयोग ऐसी खेती में करते हैं जो खारेपन का शिकार हो गई है, या ऐसी मिट्टी में प्रयोग करते हैं, या बार बार आप खारे पानी का प्रयोग करते हैं और खारे पानी के माध्यम से ये केमिकल आपकी मिट्टी में चले जाते हैं। तो ऐसे जो कण हैं, ऐसे जो रसायन हैं, उनको तोड़ने का कार्य एक जो हमारे गोबर घनशत्रुल के बहुत सारे जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो करने का प्रयास करते हैं। ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, जिसको साधारण नमक कहते हैं, और इसी के कारण उसमें नमकीन खारापन पैदा होता है, नमकीन अलग जो उसका जो एसिडिक इफेक्ट आता है।
या मैग्नीशियम के सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार, ये सारे जो तत्व हैं जो उसमें हार्डनेस लाते हैं, जो खारापन पैदा करते हैं, जो मिट्टी और मिट्टी के उपजाऊपन पर विपरीत असर डालते हैं, ऐसे कणों को ये जो गोबर घनशक्ति के जो सूक्ष्म जीव हैं बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी मिट्टी में आप सिंचाई के माध्यम से 10-12% का ये मदर कल्चर बार बार प्रयोग करेंगे तो इस मिट्टी का खारापन घटता चला जाएगा। खारापन ही नहीं घटेगा, उसके अंदर जीवाश्म की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ये जीवांश बढ़ना, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना, इस बात का अर्थ है कि अब आपकी मिट्टी सामान्य मिट्टी का जैसा व्यवहार करेगी, फिर इसमें आप कोई भी खेती ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे मित्र अपने रेतीली मिट्टी में ऐसे खारे पानी के माध्यम से टमाटर, सब्जियां आदि की फसल लेना चाहते हैं, उसमें गेहूं, आलू आदि उगाना चाहते हैं। तो ऐसे मिट्टी में ऐसे पानी के साथ भी आप गोबर घनशक्ति का जो मदर कल्चर तैयार करके उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता, अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन मदर कल्चर को आप 2 तरह से प्रयोग करते हैं। पहला तो ये है कि जो हम आपको गोरस या गोबर घनशक्ति कल्चर भेजते हैं, उसको आप मदर कल्चर के रूप में तैयार करते हैं। आप 50 लीटर, 100 लीटर के अपनी आवश्यकता के अनुसार को तैयार कर लेते हैं। तैयार करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप कंटेनर लीजिए, उसमें ढक्कन लगा सकें। तो ढक्कनदार कंटेनर लेके उसमें 100 लीटर के आसपास पानी ले लीजिए, 125 लीटर के आसपास पानी ले लीजिए। उसमें 200 ग्राम के आसपास जो हम गोबर घनशक्ति आपको भेजते हैं, आप उसको मिला दीजिए। 1-2 लीटर, 1-2 किलो के आसपास गुड़ उसमें मिला दीजिए। 1-2 केजी के आसपास आप चावल लीजिए, चावल का पेस्ट तैयार कर लीजिए। पेस्ट तैयार करने का ये फार्मूला है कि पहले 24 घंटे, कुछ घंटे उसको भिगो के रखिए। भिगोने के बाद उसको पीस लीजिए मिक्सी में डाल के, और उसके बाद उस पेस्ट को, उस पिसे हुए चावल को आप किसी बर्तन में डाल के 24 घंटे लिए रख दीजिए। 24 घंटे में चावल में फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। तो आप उस जो पानी है जिसमें आपने गोबर घनशक्ति कल्चर डाला है, उसमें गुड़ के साथ मिश्रण कर दीजिए। और यदि संभव हो पाए, मैं कहता हूँ कि उसमें एक काम और करिए, आधे लीटर के आसपास 600, 500, 800 ग्राम के आसपास जितना संभव हो पाए आप मोलेसिस लेकर, सोडा लेकर उसमें और डाल दीजिए। सोडा ना हो तो आधा दर्जन, 1 दर्जन पके हुए केले जो आपके खाने के योग्य नहीं है, बच्चे उनको खाने से मुंह छिपाने लगे हैं, या किसी ढकेल पर ऐसे ऐसे पके हुए, अति पके हुए केले आपको मिल जाएं तो वहां से लाके इसमें डाल दीजिए। इससे आपके जो हमारा मदर कल्चर है उसके जीवाणु तत्काल एनर्जी मिलेगी, वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे। और यदि जब वो 3-4 दिन के आसपास 72 घंटे के आसपास पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जाए, संख्या तो बाद में बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपका 72 घंटे के आसपास ये मदर कल्चर तैयार हो जाता है। तो उसमें से जितनी भी आवश्यकता आप वो निकाल लीजिए। लेकिन दूसरी जो प्रयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग ये है कि इस मदर कल्चर से आपने जो कार्बनिक सब्सटेंस, कार्बनिक जो रसायन है वो तैयार करना है। कार्बनिक रसायन का अर्थ है कि ऑर्गेनिक कार्बन और दूसरे जो खनिज तत्व हैं उनको आपने तैयार करके अपने खेतों में प्रयोग करना है। ये जीवाणु का भोजन है। ये आपके मिट्टी में अतिरिक्त पोषक तत्वों की आपूर्ति करने का माध्यम है। उसके लिए आप गोबर ले लीजिए। गाय का गोबर मिल जाए तो अत्युत्तम है, अन्यथा दूसरे किसी भी मवेशी का गोबर ले सकते हैं। गाय का मूत्र ये आप तो मिलता नहीं, क्योंकि मूत्र इकट्ठा करने में तो आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो इसकी जगह आप यहाँ गाय आप रखते हैं, या गाय मूत्र करती है, उस मिट्टी को भी गोबर के साथ में आप ले लीजिए। उसमें यदि आपके खेत के आसपास, आपके घर के आसपास, आपके आसपास किसी के पास भी मोरंगा पेड़ लगे हों तो मोरंगा की पत्ती ले आइए। यदि उसके साथ में थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, नीम के पत्ते डाल दीजिए। यदि आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा डाल दीजिए। इन सबको टुकड़े करना है, नीम की पत्तियों को टुकड़े करना है, निम्बोली डाल दीजिए। आप कोई खरपतवार डाल दीजिए, खरपतवार में आग, धतूरा जो भी आपके पास उपलब्ध है वो डाल दीजिए। आप आम के पत्ते डाल दीजिए, जामुन के पत्ते डाल दीजिए। सहजन, जैसे मैंने कहा, सहजन डालना जरूरी है कि सहजन में बहुत सारे पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं। जो भी आपके आसपास अनुपयोगी जो जो पेड़ पौधे हैं, खरपतवार हैं, उन सबका प्रयोग किया जा सकता है। उसको गोबर के साथ मिक्स कर डाल दीजिए, और उसके ऊपर 2-3% के आसपास मदर कल्चर के घोल डाल दीजिए। 5-7-8 दिन में आधे से ज्यादा घोल ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तरल बन जाएगा। तरल को छान के
कि आपको थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी, कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें तरल छटके अलग होता रहे, तो 5-7 दिन में आपके जो आपने कार्बनिक रसायन जो तैयार किया है उसका तरल निकाल के खेती के साथ अपने खेतों में छोड़ते रहिए। और फिर उसमें वही आपने गोबर है, गौमूत्र का की मिट्टी है, या पशुओं के नीचे की बाड़े की जो पेस्ट है वो है, या फिर साथ में मोरिंगा की पत्तियां हैं, आम की पत्तियां, आक की पत्तियां, नीम की पत्तियां, निमोली है, गेंदे की पत्तियां हैं, गेंदा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे और दूसरी जो आसपास जो भी आपके पास मिले उसमें डाल दीजिए, और उसको फिर 2-3% जो मदर कल्चर तैयार किया है उसे भिगो दीजिए, तो वो 5-7 दिन में फिर तैयार होगा। 5-7 दिन के क्रम से आप कंटेनर भर के रख सकते हैं। इस कंटेनर का प्रयोग एक ही दिन सिंचाई के माध्यम से पूरे खेत में कर सकते हैं, पूरी क्यारी में कर सकते हैं। इससे आपकी जो 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 रेतीली मिट्टी है या जो हार्ड मिट्टी है, इसमें आप सामान्य फसल लेना चाहते हैं, खारे पानी का उपयोग करते हैं, तो खारे पानी की खारेपन की जो तीव्रता है उसको तोड़ना चाहते हो, उसका पूरा सदुपयोग खेत में करना चाहते हो, उसके विपरीत असर को तोड़ना चाहते हो, तो उसके माध्यम से इसको भी छोड़ते चले जाइए। आप देखेंगे 2-3 बार इस प्रयोग को कर लेंगे तो आपकी मिट्टी बहुत मुलायम हो जाएगी, उसमें नमी लौट आएगी। नमी लौटने के साथ में उसमें जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सहजता से आपके फसलों को मिलेंगे, क्योंकि ऐसी मिट्टी में आप जब किसी तरह का वृक्षारोपण करोगे, पौधे लगाओगे या आप कोई फसल लोगे, तो देखेंगे कि आपके फसल की जड़ अब 1.5-2 इंच से नीचे जाने लगी है। जब जड़ें फैलने लग जाएं, जड़ों का विकास गहराई में होने लगा है, तो समझिए कि आपकी मिट्टी सामान्य हो रही है, और ऐसी मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं आती, क्योंकि तब आपकी फसलें, आपके पेड़ पौधे सहजता से, गहराई से हर उस आवश्यक पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसे में आपकी फसल जो है सामान्य उत्पादनता देती है। तब आप तिलहन ले सकते हैं, दलहन ले सकते हैं, आप गेहूँ, चना जो भी लेना चाहे सहजता से ले सकते हैं। हर सब्जी की उपज आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। आप इसको प्रयोग करके देखिए। खारे पानी से परेशान लोगों के लिए ये एक विशेष आशा की नई किरण है। हमने इसमें प्रयोग किए हैं, हम आपको भी प्रयोग में जुड़ना चाहते हैं, और आपके जो भी परिणाम हो हमें निश्चित रूप से सूचित करिए। हम निसंकोच उसको स्वीकार करेंगे और दूसरे मित्र तक उसको शेयर करेंगे। धन्यवाद मित्रों।